के बीच पुतिन की ट्रंप को कड़ी चेतावनी। पुतिन बोले, भारत और चीन आर्थिक महाशक्ति, किसी की धौंस नहीं चलेगी। भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले ट्रंप को पुतिन का जोरदार जवाब। पुतिन ने कहा, ट्रंप भारत और चीन को धमकाना बंद करें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर धमकाने बंद करने के लिए कह दिया है। सीधे तौर पर पुतिन ने ट्रंप को दो टूक जवाब दे दिया है और उनका यह कहना है कि दुनिया भर का जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके मुताबिक सभी देश बराबर है। ऐसे में ट्रंप किसी भी देश पर दबाव नहीं बना सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पुतिन ने कहा कि भारत चीन उनकी धमकी से डरने वाले नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत या फिर चीन से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। भारत और चीन का इतिहास हमलों से भरा है। अगर इन देशों का कोई नेता कमजोरी दिखाएगा तो उनका राजनीतिक करियर ही खत्म हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों चीन में हुए एससीओ समिट में व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साथ तस्वीरें सामने आई थी और इनकी तिगड़ी जो है जिस तरीके से दुनिया भर में लगातार सुर्खियों की वजह बना हुआ है, जाहिर तौर पर इस तस्वीरों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होश जरूर उड़ा दिए हैं। और इस बीच जिस तरीके से पुतिन का यह बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और चीन पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर के अमेरिका को जम करके खरी खोटी सुनाई। पुतिन ने चीन की धरती से भारत को आर्थिक महाशक्ति बताया। उन्होंने पश्चिमी देशों को आदेशात्मक रवैया छोड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस नई बहुपक्षीय दुनिया में किसी की धौंस नहीं चलनी चाहिए। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ना ही ब्रिक्स में, ना ही एससीओ में। इस बहुपक्षीय दुनिया में सभी के पास बराबरी के समान अधिकार होने चाहिए। नया औपनिवेशिक युग शुरू होने वाले देश भारत और चीन से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कठिन इतिहास से गुजरे उनके नेतृत्व को कमजोर समझने की कोशिश करना भूल है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 50% का टैरिफ लगाया है। इससे न सिर्फ भारत का निर्यात प्रभावित हुआ है, बल्कि अमेरिका के साथ रिश्तों में भी गिरावट आई है। आपको बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन और चीन में सैन्य परेड में भाग लेने के बाद पुतिन ने देर तक मीडिया के सवालों का तसल्ली से जवाब दिया। पुतिन ने ट्रंप प्रशासन पर एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों को कमजोर करने के लिए आर्थिक दबाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पुतिन ने कहा कि इस नई बहुपक्षीय दुनिया में किसी की धौंस नहीं चलनी चाहिए। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ना ही ब्रिक्स में, ना एससीओ में और ना ही इस बहुपक्षीय दुनिया में सभी के पास बराबर के अधिकार होने चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी यही कहता है। रूस के साझेदार देश भारत और चीन पर आर्थिक दबाव के बारे में सवाल पूछे जाने पर पुतिन ने कहा कि आपके पास भारत और चीन जैसे देश हैं जिनकी आबादी लगभग 1.5 अरब है। भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके अपने घरेलू राजनीतिक तंत्र और कानून भी है। इसलिए जब कोई आपसे यह कहता है कि वे आपको सजा देंगे, तो आपको सोचना होगा कि उन बड़े देशों का नेतृत्व जिनके इतिहास में भी कठिन दौर रहे हैं, उपनिवेशवाद से जुड़े रहे हैं और लंबे समय तक उनकी संप्रभुता पर हमले हुए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? पुतिन ने आगे कहा कि आपको यह समझना होगा कि अगर उनमें से कोई कमजोरी दिखाता है तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। जो अब औपनिवेशिक युग शुरू करना चाहते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि वे अपने साझेदारों से बात करते समय इस लहजे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आखिरकार चीजें सुलझ जाएंगी जब कुछ अपनी जगह ले लेंगे और हम सब फिर से एक सामान्य राजनीतिक संवाद देखेंगे। यानी कि जिस तरीके से टैरिफ को लेकर के लगातार अमेरिका के साथ रिश्तों में खटास आई है भारत से, तो इसको लेकर के अब पुतिन सामने आए हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस हिसाब से भारत एशिया की बढ़ती शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है, तो इसको आप चुनौती नहीं दे सकते और इस लहजे में तो बात बिल्कुल नहीं कर सकते।
इस बीच जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर के जो वॉर चल रहा है या फिर जो टैरिफ लगाए गए हैं, इस पर क्या कुछ फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट रविंद्र सचदेवा का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। जी हां, होप करते हैं नवंबर तक। देखिए, अभी जो हम पे टैरिफ लगे हैं वो दो भाग के हैं। एक भाग है कि ट्रेड के मामलों में हमारे देश में इंपोर्ट ड्यूटी इतनी है, उनके देश में कितनी है, उन सब मुद्दों को लेके भारत का फार्मिंग सेक्टर खोला जाए, डेटा लोकलाइजेशन के मुद्दे हैं, ये नॉन टैरिफ बैरियर्स कहलाते हैं। तो ये सारा ट्रेड का मामला है, इसमें हम पे 25% टैरिफ है और बाकी 25% तो वो है कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, उसको लेकर के। हालांकि ये जो ट्रेड डील है इसमें नवंबर तक होने के चांस हैं, जैसे मिनिस्टर गोयल कह रहे हैं, परंतु जो रशिया का तेल हम खरीद रहे हैं उस मुद्दे को लेके इस ट्रेड डील पर भी असर पड़ रहा है। तो होप किया जा सकता है कि ये ट्रेड डील हो जाए और रशिया के तेल के मुद्दे को अलग रखा जाए, दोनों मुद्दों को अलग रखा जाए। ठीक है, उसमें भी 25% हम झेल रहे हैं, ओके, बट इस मुद्दे को अलग किया जाए। तो शायद उस तरफ प्रयास है ये कि डील लिंक किया जाए और ट्रेड डील तो कम से कम कर ली जाए। सर, अमेरिकी राष्ट्र भारत पर बहुत ऊंचे टैरिफ लगाने का आरोप लगाया है और कहा है कि अब तक व्यापार संबंध एक तरफा रहे हैं, जो हिंदुस्तान टैरिफ लगाता है वो सबसे अधिक होता है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को ये समझना चाहिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन का देश है और वो भी डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है। तो देश के अंदर हमारे इतने अपने चैलेंजेस हैं जिनको हम डेमोक्रेटिक रूप से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हमें अपने देश की इकोनॉमी, अपना फार्मिंग सेक्टर या कुछ ऐसे सेक्टर्स जो हैं और जिस वर्ल्ड व्यू से हम दुनिया को देखते हैं, हमें वो लेके आगे चलना है। हाँ, हम पे टैरिफ्स हैं, हम लगाते हैं ज्यादा, नो डाउट। हाँ, हमारा डोमेस्टिक रेगुलेशंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुश्किल है, बहुत रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि ट्रंप वो भी डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना यह कि अमेरिकी एक्सपोर्ट्स के लिए इंडिया की मार्केट खोलो, राइट। तो उनका वो कहना है, परंतु इंडिया अपने सॉवरेन हिसाब से अपने इंटरेस्ट पे चलेगा। हर देश अपने इंटरेस्ट से चल रहा है, चाइना अपने हिसाब से चल रहा है, अमेरिका अपने हिसाब से चल रहा है, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि भारत और रूस के संबंधों का सम्मान करते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी रूस से मजबूत रिश्ते बनाना चाहता है। देखिए, पाकिस्तान तो बहुत कुछ चाहता है। पाकिस्तान तो ये चाहता है कि IMF का लोन की पाइप हमेशा खुली रहे, उसके लिए पाकिस्तान ये चाहता है कि सऊदी अरेबिया और अरब एमिरेट से उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्रेडिट आता रहे, तेल आता रहे। चाइना कंस्ट्रक्शन करता रहे, सी पे कॉरिडोर बनाता रहे और ट्रंप उसको चाय पे बुलाता रहे। पर ठीक है, पाकिस्तान के चाहने से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा रिश्ता है रशिया से और रशिया इंडिया के बायलैटरल बहुत ही अलग लेवल के रिश्ते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।